प्रायः किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें पूछा जाता है विच इज मोस्ट एसिडिक। कुछ कंपाउंड्स दिए रहते हैं और हमसे ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, इसका निर्धारण करें, इसको इन्फर करें। तो इसके लिए हम एक पीवाईक्यू के उदाहरण देते हुए एक क्वेश्चन करेंगे और जिससे हमको ये पता लग जाएगा कि इस प्रकार के प्रश्न कैसे किए जा सकते हैं और किन किन बातों पर इसमें ध्यान देना जरूरी होता है। अब हम देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से है। क्वेश्चन ये एक पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो कि अर्लियर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुका है और क्वेश्चन है among the following compound most acidic is, four options: para nitrophenol, para hydroxybenzoic acid, orthohydroxybenzoic acid, para toluic acid। तो अब आप इस पर अगर ध्यान दें तो सबसे पहले तो हमको ये निश्चित करना पड़ेगा कि हर एक का स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो पैरानाइट्रोफिनॉल का यहाँ पर इस प्रकार से दर्शाया गया है। Of course, it is the phenol where NO2 group is present at the para position with respect to hydroxyl group. And toluic acid, it contains CS3 group and COH group. Para hydroxybenzoic acid, the carboxylic acid group is there, and with respect to carboxylic group at para position OH is there. Whereas in case of orthohydroxybenzoic acid, we find the carboxylic acid group is there, and with respect to carboxylic group, the OH group is present at ortho position. तो ध्यान देने की बात है कि इन चार कंपाउंड्स में केवल एक कंपाउंड ऐसा है जिसमें कि COOH ग्रुप नहीं है, एंड दैट इज पैरानाइट्रोफिनॉल। निश्चित रूप से पैराफिनॉल अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, और प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। लेकिन फिनॉल की एसिडिटी अगर देखा जाए तो ये केवल फिनॉक्साइड आयन के कारण होती है। द एसिडिटी ऑफ फिनॉल इज ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन ऑफ द फिनॉक्साइड आयन विच इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल। फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस फिनॉक्साइड आयन होता है। सो दैट्स देयर electron withdrawing group such as nitro group is here, or maybe halogens ClBrI, they increase the acidity of the phenol। फिनॉल की एसिडिटी जरूर बढ़ गई है लेकिन वो इतनी अधिक नहीं है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड से ज्यादा हो जाए। सो देयरफॉर वी कैन डेफिनेटली से दैट पैरानाइट्रोफिनॉल की एसिडिटी इसमें सबसे कम होगी इन चारों कंपाउंड्स में। अब इसके बाद अगर हम देखें टॉलुइक एसिड, तो टॉलुइक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो है ही है, एंड देयर इज इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, तो इसकी एसिडिटी भी दूसरे कंपाउंड से कम होगी। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पारा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के रिस्पेक्ट में OH ग्रुप पैरा पोजीशन में है, और जब ये पैरा पोजीशन में रहता है तो इसकी एसिडिटी ऑर्थो पोजीशन में जो कंपाउंड होगा इससे रिलेटेड उससे कम हो जाएगी। एंड देयरफॉर वी कैन से दैट ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड would be the strongest acid in this case out of all the four। लेकिन इतना ही नहीं, हमें थोड़ा और आगे बढ़ करके कुछ और सीखना पड़ेगा, और वो इस प्रकार से है। अगर आप इस इमेज को देखें या रिएक्शन को देखें तो क्या देखते हैं, दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक में जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर COOH ग्रुप लगा हुआ है और उसके रिस्पेक्ट में OH ग्रुप लगा हुआ है। तो अब OH ग्रुप की एक टेंडेंसी होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ द OH ग्रुप। OH ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस COH ग्रुप में खुद ही रेजोनेंस होता है। लेकिन साथ ही साथ एक चीज और होती है यहाँ पर, चूंकि ऑर्थो पोजीशन में
हाइड्रोजन भी है और एक ऑक्सीजन भी है। देयरफॉर देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मॉलिक्यूल के अंदर ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, और इस प्रकार के जो बॉन्ड्स बनते हैं, दैट बिकम्स ए मोर स्ट्रांग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट कम हो जाता है और इट आउटवेज द स्ट्रांग डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ द OH ग्रुप। और साथ ही साथ जो ये तो माइनस H इसलिए है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट दर्शाया गया है, और साथ ही साथ ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसमें रेजोनेंस के कारण ये भी होता है, और इस तरह से स्ट्रांग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल। तो अगर चारों ऑप्शंस में देखा जाए तो ऑर्थो hydroxybenzoic acid would be the strongest acid. Why? Because of the intramolecular hydrogen bonding and also the position, its position at ortho position. Ortho position पर जो substitution होता है, that is more strong with respect to hydroxy group as compared to para positions. So that's there. Now let us go through the options here again and find out the correct answer. So here the correct answer is orthohydroxybenzoic acid. और दूसरे options para nitrophenol, para hydroxybenzoic acid and para toluic acid are not applicable over here, and they are definitely not the correct answers. Okay, so we stop here. Please do subscribe to our channel. Thank you very much again.